दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली एक लड़की पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर अब नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और सरकार के रवैये पर कई सवाल उठाए हैं। दीपके ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सिर्फ गाली देने के आधार पर किसी पर आपराधिक मामला दर्ज करना सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गाली देना अपराध है तो फिर उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो सालों से सोशल मीडिया पर महिलाओं और लड़कियों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने सीधे नाम लेकर बीजेपी के कई नेताओं पर सवाल उठाए। सुनिए दीपके का बयान। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। इससे पहले एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए अभिजीत दीपके ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को यह नहीं मान लेना चाहिए कि सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे के बाद छात्रों का गुस्सा खत्म हो गया है। अगर छात्रों को परेशान किया गया और हालात नहीं सुधरे तो वो फिर से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच जिस लड़की पर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई थी, उसका एक माफीनामा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में लड़की हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगती दिखाई दे रही है। वो खुद को 15 साल की बता रही है और कहती है कि प्रदर्शन के दौरान बहकावे में आकर उसने ऐसी बातें कह दी जिसका उसे अब पछतावा है। लड़की का ये माफीनामा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इंस्टाग्राम वीडियो के कुछ घंटों बाद सामने आया जिसमें उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने खिलाफ अपशब्द कहे जाने के बावजूद संयम बरतने और माफी का मौका देने की बात कही है। पीएम ने कहा, बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में ही उन गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। ये बच्चे गुमराह हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है। उनको सजा देने और अदालतों के चक्कर लगवाने और परेशान करने से हालात नहीं बदलेंगे। अब देखना यह है कि क्या इसके बाद लड़की के खिलाफ की गई एफआईआर रद्द की जाती है या नहीं। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।